अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 2-3 दिन से मीडिया पर बहुत शोर शराबा किया जा रहा है कि कुछ अदाकाराएँ जिनको पैसे देकर उनकी खिदमात हासिल की गई हैं नून लीग की तरफ से, चूँकि नून लीग का मानना ये है कि तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया टीमें हैं वो बहुत ताकतवर हैं और उनकी ताकत की वजह से ही तहरीक इंसाफ इतनी मकबूल है, मगर उन्हें ये नहीं पता कि लोगों को पैसा देकर ख़रीदा नहीं जाता। लोगों की हमदर्दियाँ पैसों से हासिल नहीं की जाती। उसके लिए आपके अंदर थोड़ी सी गैरत हो, थोड़ी शर्म हो, थोड़ा एहसास हो, तो तब ये चीज़ें ख़ुद ब खुद अवाम में पैदा होती हैं। अवाम बहुत समझदार हैं, बाशऊर हैं, अक्लमंद हैं, ज़हीन हैं। वो देखते हैं कि हमारे लिए किसने क्या किया। नून लीग तकरीबन 40 साल हुकूमत में रही और अब भी 2.5 सालों से नून लीग ही की हुकूमत है। इसने हमेशा अपनी तिजोरियां भरी हैं, अपनी जायदादें बनाई हैं और दुनिया के तकरीबन जो बड़े बड़े मुमालिक हैं वहाँ इनकी जायदादें हैं। लेकिन अब इन्होंने ये सोचा कि जो पंजाब हुकूमत के 100 दिन हैं उस पर इन्होंने लोगों को पैसे दिए और उनसे यहाँ तक भी कहा गया कि आप हमारी कैंपेन चलाएं, हमारी कैंपेन के हक़ में आप अपनी राय का इजहार करें, बेशक आप कमेंट्स ऑफ कर दें। अब ये कमेंट ऑफ करने का मशवरा क्यों दिया जा रहा है? ये मशवरा इसलिए दिया जा रहा है कि अवाम इनका नाम सुनने को तैयार नहीं है। अवाम इनसे शदीद तरीन नफ़रत करते हैं, क्योंकि इन्होंने किया क्या है, इन्होंने दिया क्या है अवाम को। और अब तो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि इन्होंने जिनको पैसे देकर अपनी कैंपेन चलवाई वो क्या कह रही हैं, उससे आपके सामने इनकी असलियत सामने आ जाएगी। ये सुन लीजिए ज़रा। कहते हैं जब मैंने ये वीडियो पोस्ट की तो मुझे रियलाइज हुआ, मुझे अंदाजा हुआ कि इस हुकूमत ने और शहबाज शरीफ साहब ने अवाम का इतना दिल दुखाया हुआ है जिसका सख्त रिएक्शन मैंने खुद फेस किया है। जो फैंस मुझे प्यार करते थे आज वो फैंस मुझसे शदीद नाराज हैं। तो फैंस हैं तो हम लोग हैं और मैंने उनकी वीडियो उसी टाइम बंद कर दी जब मुझे एहसास हुआ कि मुझसे क्या हो गया है। तो अगर वो पेमेंट भी वापस मांगते हैं तो मैं उनको डबल पेमेंट देने को तैयार हूँ और मैं अपने लाखों फैंस का, पाकिस्तानियों का दिल नहीं दुखा। अच्छा जी, अब जो दूसरी चीज़ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो सहाफ़ी जो नाम निहाद सहाफ़ी हैं, क्योंकि सहाफ़त वो है जो हक सच की बात करे। सहाफ़ी वो नहीं होता जो जिसको पैसा मिले या जिसको कुछ दिया जाए तो वो उस तरफ हो जाए और जब उसे कुछ ना मिले तो वो मुखालिफ हो जाए। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे सहाफ़ी थे जो इतनी बेशर्मी और ढिठाई से उन्होंने नून लीग के लिए झूठ बोला और इनके बयानिए को बनाने की नाकाम कोशिश की। उन सहाफ़ियों में बहुत से नाम हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने तलत हुसैन की ऑडियो रखने जा रहा हूँ। ये आप सुनिए, इसमें वो क्या कह रहे हैं। ये वो तलत हुसैन साहब हैं जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में नून लीग का साथ दिया, ऐसे ऐसे झूठ उनके हक में बोले, ऐसी ऐसी चीज़ें बताई उनके हक में जो हकीकत से जिनका दूर दूर तक का कोई ताल्लुक़ नहीं था। अब जब से इस हुकूमत ने बजट पेश किया और तनख्वाहों पर, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स आयद किया तो इन्हें तकलीफ़ होना शुरू हुई। अब तलत हुसैन साहब क्योंकि टीवी चैनल से सैलरी लेते हैं तो वहाँ से इनके कुछ पैसे ज़्यादा कटने लगे, तो फिर इन्हें याद आया कि हम जिसकी सपोर्ट किया करते थे वो क्या निकले। ये ज़रा सुनिए तलत हुसैन की ज़बानी। भी वोट देने का मौका है तो नून लीग को आपने वोट नहीं देना, नजरियाती तौर पर नहीं। मैंने तो खैर नजरियाती तौर पर कभी वोट दिया ही नहीं इनको, लेकिन अगर मैं नजरियाती तौर पर वोट दिया होता
लोकल बॉडीज हों, वो बाई इलेक्शंस हों, नून लीग को वोट नहीं डालना, क्योंकि आपने 2 नंबरी की है। आपने स्टेल्थ के जरिए, आपने फ्रॉड के जरिए, आपने बैकडोर के जरिए, बैकडोर भी नहीं है, तहखाना है, तहखानों में से निकल कर आप ये टैक्स आयद कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि पाकिस्तान कितनी मुश्किल में है। पाकिस्तान में मुश्किल आपकी वजह से है, तमाम रूलिंग तबके की वजह से, हमारी वजह से नहीं है। हमने तालिबान नहीं बनाए, हमने इमरान वाला तजर्बा नहीं किया है, हमने नून लीग वाला तजर्बा नहीं किया है। ये सब आपके अपने तजर्बात हैं, आपके अपने तजर्बात हैं, तो आप इन तजर्बात को भुगतें, हमारी जेबों से पैसा निकालना बंद करें। ये पैसे हमारे बच्चों के लिए, अगर आपने ये पैसे अगर आप निकालते रहे जो कि आप निकाल रहे हैं जोर जबरदस्ती, हमारा और तो जोर चलता नहीं है, हमारा ये जोर यकीनन चलता है कि जो चीज़ हमारे पास है हम उसको इस्तेमाल करें, और वो है वोट। हम नून लीग को इस बजट के बाद वोट ना डालने की अपील करते हैं, और जो लोग वोट डालते रहे हैं उनको बतौर तनख्वाहदार तबके के नुमाइंदे के तहिया करना चाहिए कि आप इनको वोट नहीं डालना। ये अपनी क्लास का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं और हमारी क्लास का इस्तेहसाल कर रहे हैं। ये इस हद तक पहुंच गए हैं, और ये इस हद तक तब पहुंचे हैं जब इनकी दुम पर पाँव रखा गया है, जब अवाम बदहाल थी, जब अवाम की खुशियां छीनी जा रही थीं, जब अवाम से खाने का निवाला छीना जा रहा था, जब लोगों को खत्ते गुर्बत से नीचे ले जाया जा रहा था, जब करप्शन उरूज पर थी, जब अकरबा परवरी उरूज पर थी, जब लाकानूनियत उरूज पर थी, तो तब ये सहाफ़ी नहीं बोले। मगर अब जब इनकी जेबों पर डाका पड़ा, तो तब इन्हें याद आया कि इन्होंने क्या किया, और इन्होंने नून लीग को वोट नहीं देना। नून लीग को तो पहले भी पाकिस्तान की बाशऊर और बागैरत अवाम ने वोट नहीं दिया था, इन्हें तो लाया गया है, और इन्हें जो लाए हैं, अब अल्लाह करे कि वो भी समझ जाएं कि पाकिस्तानी अवाम क्या चाहते हैं, और आइंदा इन्हें इस तरह से ना लाया जाए। अब दूसरे सहाफ़ी मैं आपके सामने उनका कॉलम रखने जा रहा हूँ, वो है अम्मार मसूद। उन्होंने जो कॉलम लिखा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, आप उस पर भी थोड़ा सा सुन लीजिए और फिर उसका तबसरा कर लीजिएगा। अच्छा जी, तो मैं आपके सामने अम्मार मसूद का कॉलम एज इट इज़ आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जो इन्होंने लिखा है वो थोड़ा सा है, वो ज़रा सुन लीजिए। वो कहते हैं कि सुनने में आ रहा है कि नवाज़ शरीफ किसी से नाराज़ हैं, इस वजह से चुप हैं। उनकी नाराज़गी अपनी जगह, लेकिन अब उनके चाहने वाले उनसे नाराज़ होने लगे हैं। उनको नवाज़ शरीफ की खामोशी खलने लगी है। ये मुसलसल खामोशी उनके ज़ख्मों पर नमक बन चुकी है। जो उनके हक में नारे लगाते ना थकते थे, अब उनसे सवाल करने लगे हैं कि आपके नाम पर हमें धोखा दिया गया, लेकिन आप खामोश रहे क्यों? आपने पार्टी की सदारत संभाली और फिर भी किसी गरीब की सदा आपकी समातों तक ना पहुंची क्यों? मियाँ साहब, बिजली के बिल क़यामत बनकर हम पर बरस रहे थे और आप खामोश रहे क्यों? लोगों के बच्चे महंगाई से, भूख से बिलक बिलक कर भूखे सो जाते हैं, और आप साकिब निसार के किस्से सुना रहे हैं क्यों? विफाक में आपके भाई की हुकूमत है, पंजाब में आपकी बेटी की हुकूमत है, और पूरे मुल्क में गरीब का जीना अजीरन है क्यों? तनख्वाहदार तबका धाड़े मार मार कर रो रहा है, और आप जेल में अपनी सऊबतों का जिक्र कर रहे हैं क्यों? जिन लोगों ने आपके नाम पर वोट दिया, आपको चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनाने का ख्वाब देखा, खैर ये तो वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि किसी ने इनको वोट नहीं दिया, लोगों ने इनको वोट नहीं दिया, ना इनको वज़ीर आज़म बनाने के लिए दिया। बहरहाल उन्होंने लिखा है, वो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। वही आपकी हुकूमत को कोस रहे हैं, और आप खामोशी से ये तमाशा देख रहे हैं क्यों? इस महंगाई के आलम में जब गरीब दफन हो रहा है, मिडिल क्लास ख़त्म हो रही है, तनख्वाहदार तबका मातम कुना है, ऐसे में MNA और MPs के लिए 500 अरब रुपए के फंड्स मख्तस कर दिए गए। इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी हुई, गरीब के घर पर इतना बड़ा डाका डाला गया, और आप खामोश हैं क्यों? वो मज़ीद कहते हैं कि आपसे हमेशा अकीदत का अवाम ने मुजाहरा किया, लेकिन अब लोग आपसे शिकवा करने में हक़ बजानिब हैं कि जब आपकी हुकूमत उनके ज़ख्मों पर
नमक छिड़कती रही, उनकी अजियतों पर कह कह लगाती रही, उनकी बेबसी पर जश्न मनाती रही, तो आप चुप क्यों रहे? लोग आपसे पूछते हैं नवाज शरीफ बोलते क्यों नहीं मेरे हक में। ये वो अम्मार मसूद हैं जो नवाज शरीफ की मद्दा सराई में तारीफ़ों के पुल बांध दिया करते थे, लेकिन अब क्या हुआ? अब यही हाल और बहुत सारे लोगों का भी है, और बहुत से सहाफ़ियों का भी है जो इन्हें हर जगह प्रोटेक्ट करते थे, क्योंकि इन्होंने अपनी हुकूमत से, अपनी करप्शन से, अपनी अकरबा परवरी से, अपनी लाकानूनियत से लोगों को इस नहज पर पहुंचा दिया है कि अब लोग मजबूर हो चुके हैं। जो इनके साथ खड़े थे, जो इनके फ्रंट लाइन वॉरियर थे, वो भी अब इनसे नाला नज़र आते हैं। अब आपके सामने अगली खबर ये रखते हैं कि तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन PAC के लिए, यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए, शेख वकास अकरम का नाम दे दिया है, जबकि हुकूमत ने अपोजिशन से 4 नाम तलब कर लिए। उनमें से वो चाहती है हुकूमत कि 4 नाम दिए जाएं, उनमें से हम कोई नाम अपनी पसंद का मुंतखब कर लें, मगर तहरीक इंसाफ के रहनुमा और चीफ वेब आमिर डोगर ने कहा है कि हमारी तरफ से, अपोजिशन की तरफ से मुतफ़िक़ा नाम शेख वकास अकरम का बतौर चेयरमैन PAC दे दिया गया था और वही हमारा नाम है और हम उसी पर ही फाइनल नाम है वो, उसके अलावा हमारे पास कोई और नाम नहीं है। अगली खबर ये है कि आमिर मसूद मुग़ल, जो कि इस्लामाबाद से तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्हें डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर से गिरफ़्तार कर लिया गया है। वो 6 जुलाई के तहरीक इंसाफ के तरनोल में मुनक़िदा जलसे के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस गए थे और उन्हें वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब एक तरफ तो हुकूमत ने इन्हें बादल नाखास्ता इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंटरवेंशन पर इजाज़त दी, वो भी तरनौल में, जो कि इस्लामाबाद से दूर है, मगर वहाँ भी अब ये रोड़े अटकाए जा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ वहाँ जलसा ना कर सके। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।